नमस्कार। आज हम सनातन धर्म के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब यहाँ धर्म शब्द का इस्तेमाल होता है तो धर्म मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक सामान्य धर्म है और दूसरा विशेष धर्म है। सामान्य धर्म कई प्रकार के हैं। मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दमो, स्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्यम, क्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम, यानी धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय यानी चोरी न करना, सुचिता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अहिंसा, ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। महाभारत के शांति पर्व में भी इसी को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सनातन धर्म यही है कि व्यक्ति सत्य बोले, दान दे, तप करे, पवित्र हो, संतोष रखे, उसमें लोक लज्जा हो, क्षमाशीलता हो, व्यवहार में सरलता हो, ज्ञानपूर्वक कार्य करे, शांति हो, दया हो, ध्यान एकाग्र करने की प्रवृत्ति हो। इससे ऊपर भी सनातन धर्म को स्पष्ट करते हुए महाभारत में अन्यत्र कहा गया है कि समस्त प्राणियों के साथ मन, वाणी और कर्म तीनों से द्रोह न करना, अनुग्रह भाव रखना और सबको कुछ न कुछ देने का भाव रखना, यही सज्जन वृत्ति है, यही सदा सत्य है। इस प्रकार इन नित्य धर्मों में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा सत्य, अहिंसा और दान की है। वैदिक साहित्य में कथा आती है कि मनुष्य, असुर और देवताओं ने तप किया और ब्रह्मा ने तीनों को एक ही वर दिया, दा दा दा, और प्रत्येक ने इस दा का अर्थ अपने हिसाब से लगाया। देवताओं ने इसे भोगवृत्ति तथा दानवों ने इसे दया तथा मनुष्य ने इसे दान के रूप में समझा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सामान्य मानवीय धर्म है वही धर्म सामान्य धर्म कहा जाता है। किंतु ऐसा नहीं है कि ये किसी कमांडमेंट की तरह से है, बल्कि एक और धारणा आपको हिंदू धर्मशास्त्रों में दिखाई पड़ेगी जिसमें सत्य और रित को जोड़ा गया है और कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। रित सृष्टि की गति का नियम है और सत्य का अर्थ होता है शाश्वत बने रहने की क्षमता। सनातन धर्म की परिकल्पना में तीनों चीज़ें आवश्यक हैं: टिकने की क्षमता, गतिशीलता और सबके प्रिय होने की क्षमता। परस्पर सापेक्ष होने के कारण यह धर्म नित्य होते हुए भी सनातन रूप से प्रवाही धर्म है, अर्थात जहाँ तक मनुष्य प्रगति कर लेता है उसी के साथ सामंजस्य रखते हुए सत्य और प्रिय की बात भी सोची जा सकती है, किंतु साथ ही असत्य से हुई प्रगति का निषेध भी इसमें अंतर्भुक्त माना जाना चाहिए। इस प्रकार सत्य और रित का पालन करते हुए मनुष्य के रागात्मक चित्त को परितप्त करने की जिसमें क्षमता ना आए तो ये रित और सत्य अपना महत्व प्रकट नहीं कर पाते। ये नित्य धर्म सबके लिए है और प्रत्येक अवस्था के लिए है। इन्हीं से दूसरे धर्म अवभासित होते हैं। इनके आलोक में ही उन्हें देखने और जांचने का प्रयास करना चाहिए। अब इन मूलभूत धर्मों से व्युत्पन्न धर्मों पर आएं। दूसरे धर्मों में कुछ प्रतिदिन नियम पूर्वक करने के और कुछ नैमित्तिक कर्म हैं। प्रतिदिन करने के धर्मों में
शरीर के भीतर और बाहर की शुद्धता, ध्यान, ज्ञानार्जन या स्वाध्याय, समस्त प्राणियों और देश काल को बलि या उपहार, दान, दया, क्षमा, कपट रहित व्यवहार, भोग करते हुए भी त्याग पूर्वक भोग करने का भाव, क्रोध आदि भीतरी शत्रुओं पर काबू पाने का भाव, अपने शरीर को धर्म का साधन मानते हुए उचित पोषण देने का भाव, शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, जागरूक रहकर अपने दिए हुए कर्तव्य के पालन को अनुष्ठान के रूप में लेने का, और निश्चय ही कल्याण होगा, और यह अपराजेय आशा रखने का भाव है। इसलिए किसी सिद्धि के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान नित्य कर्म में आते हैं। प्रातः स्नान और अंग की शुचिता के द्वारा, शरीर और उसके द्वारा मन को चिंतन के लिए उपयुक्त मात्र बनाते हैं। संध्या वंदन के द्वारा सृष्टि के उद्देश्य के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयत्न तथा प्राणायाम के द्वारा अभ्यंतर शुचिता का प्रयत्न, तर्पण द्वारा ऋषियों, देवताओं, पितरों के प्रति कृतज्ञता, समस्त प्राणियों के लिए अपने को अर्पित करने का प्रयत्न तथा गायत्री द्वारा बाहर के प्रकाश को अपने भीतर के प्रकाश से जोड़ने का प्रयत्न, ये सभी प्रकार के चिंतन सधते हैं। इसी नित्य धर्म के अनुष्ठान के रूप में अतिथि सेवा भी आती है और उससे नारायण की सेवा ही मन में अभीष्ट होती है। सनातन धर्म यह मानता है कि प्राण अन्नमय होते हैं, इसलिए भोजन ग्रहण करते समय समस्त प्राणियों को इसका सहभागी बनाना चाहता है, क्योंकि इस अन्न में सबका हिस्सा है। इसलिए पंच प्राण के लिए अन्न को अर्पित करके ही अन्न ग्रहण करता है। सनातन धर्मी के लिए भोजन का दोहरा अर्थ है। भोजन से अपना पोषण करना, जिससे दूसरों का पोषण करने की क्षमता हो, और दूसरों का पोषण करना क्योंकि दूसरों में कहीं न कहीं अपना अंतर्निहित है। भोजन केवल ऐन्द्रिक स्वाद या पेट पालन नहीं है। इस प्रकार प्रतिदिन के जो कर्म मनुष्य के निजी दायित्व की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वे भी तभी धर्ममय हैं जबकि वे धर्म भाव से किए जाएं, निष्ठा से किए जाएं, सत्य, रित और प्रिय का पालन करते हुए किए जाएं, अर्थात अपने परिवेश के साथ सामंजस्य रखते हुए किए जाएं। अधिक अच्छा हो यदि वे विश्वात्मा की भावना के लिए किए जाएं। इसी अर्पित भाव को जगाने के लिए ही स्वाध्याय, स्तोत्र पाठ, रामायण पाठ, भजन, रात्रि में कथा कहानी, ये सब सनातन पारिवारिक जीवन का अंग बन गई। इस प्रकार हमने सामान्य धर्मों की चर्चा की। फिर आगे हम नैमित्तिक धर्म के विषय में देखेंगे।